बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक फ़ारूक अहमद पंवार आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ और हमारा आज का टॉपिक है मार्शल लॉ, डेमोक्रेसी और सूडो डेमोक्रेसी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इंशाल्लाह जब हमारा ये टॉपिक हम क्लोज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये कि मार्शल लॉ है क्या। मार्शल लॉ वो लॉ है जब ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, आर्मी को एम्पावर करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, और एट द टाइम यानी उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है किसी मुल्क का, जो सिविल लॉ होता है उस मुल्क का, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को, वो उस वक्त सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ उस वक्त जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है, जो रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, जो प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, वो आर्मी के प्रिंसिपल, आर्मी के लॉस और आर्मी के रूल्स वो सारे इम्प्लीमेंट होते हैं उस मुल्क के अंदर। अब इसमें जो मार्शल लॉ किसी मुल्क में क्यों लगाया जाता है, उसकी चंद वजूहत हैं। जब मार्शल लॉ किसी मुल्क में इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ जो उसकी पहली रीज़न है कि किसी मुल्क में कोई नेशनल इमरजेंसी है, कोई वार की सिचुएशन है, कोई कुदरती आफत आ गई है। और एक तीसरी जो एक अच्छी शक्ल नहीं होती मार्शल लॉ की, और वो सिचुएशन ये होती है कि जब आर्मी बगावत कर देती है किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो तब भी मार्शल लॉ जो है उस मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब इसकी जो मज़ीद जो इसकी हम अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले 1628 में लॉर्ड हेले इंग्लैंड के सिटीज़न थे, उन्होंने इसकी डेफिनेशन इस तरीके से की है कि जिस चीज़ की इजाज़त कानून नहीं देता, कोई शख्स जब ये समझे कि ये जो करना चाह रहा है, जब वो जो चीज़ कर रहा है वो उसके लिए बेनिफिशियल है, भले उसकी कानून इजाज़त देता है या नहीं देता, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्शल लॉ। अब पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ जो अदवार रहे हैं, उसमें मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट रहा है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है जो मेरे इल्म में है, मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहला मार्शल लॉ जो है 1958 के अंदर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने डिक्लेयर किया था, और उन्होंने बाद में जनरल अयूब साहब को जो है अपॉइंट किया, और आफ्टर दैट जो है जो दूसरा मार्शल लॉ था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने 1969 में जो है पाकिस्तान में लागू किया, और जो तीसरा मार्शल लॉ था वो 5 जुलाई 1977 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है उसको राइज किया पाकिस्तान के अंदर, जो गालिबन 1988 तक जो है पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट रहा। और आफ्टर दैट जो लास्ट मार्शल लॉ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लगाया गया, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, और जो कि 2008 तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्पोज रहा। मज़ीद ये है कि अब मार्शल लॉ की कम्प्लिकेशन क्या है। मार्शल लॉ की जो बेसिक जो कम्प्लिकेशन है, जो किसी मुल्क की आवाम जब इम्प्लीमेंट होता है मार्शल लॉ, तो ये चीज़ें फेस करती है। एक तो कर्फ्यू की शक्ल में जो है बाज़ जो है मार्शल लॉ अनाउंस होती है, कर्फ्यू मुल्क में नाफिज हो जाता है। हैबियस कॉर्पोरेट जो आम रूटीन में हम दायर करते हैं, वो आप जो है दायर नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को रिकवर कराने के लिए, ये इसका इशू होता है। मोर ओवर जो है जो सिविल राइट्स हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जो है उस मुल्क के ख़त्म हो जाते हैं, और जो शहरी कवानीन हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये रिपीट करने का मकसद सिर्फ यही है कि चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। अब जो पाकिस्तान के अंदर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वो गवर्नमेंट्स होती हैं जो पब्लिक जो है अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के बाद जो बनाती हैं, और वो इस किस्म के कवानीन बनाती हैं जो शहरियों के लिए या उस मुल्क के अवाम के लिए सूटेबल होते हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देते हैं। तो ये बेसिक जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिफरेंस है। जो पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेसिकली फेडरल सिस्टम है, लेकिन इस फेडरल सिस्टम के अंदर भी जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंशियल सिस्टम है वो बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करते हैं, और जो लेजिस्लेशन की पावर भी प्रोविंसेस के पास है, जो रेजिड्यूजरी पावर्स हैं वो भी जो है प्रोविंसेस के पास है। इसमें पाकिस्तान में जो सिस्टम जो है वो जो प्रिवेल करता है, इसमें हेड ऑफ़ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं,
لیکن جو 18ویں ترمیم کے بعد پہلے ان کی پاورز پریزیڈنٹ کی زیادہ ہوتی تھی، 18ویں ترمیم جب سے پاکستان میں لاگو ہوئی ہے تو اس نے جو ہے پریزیڈنشل جو پاورز ہیں وہ کم کی ہیں. اب جو ایگزیکٹو جو پاورز ہوتی ہیں وہ تھرو کیبنٹ جو ہے پرائم منسٹر کے پاس وہ ہوتی ہیں، وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں ایگزیکٹو باڈی کو ساری کو. جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو جوڈیکیٹر ہے، وہ اس سارے سسٹم کو مینیج کرتا ہے، ایگزیکٹو کی پاورز کو بھی مینیج کرتا ہے، جس سے سسٹم کو بھی اس میں جو لیجسلیشن کا جو پروسیجر ہے اس میں دو جو ہے ہاؤسز ہیں. ایک اپر ہاؤس دیٹ از کالڈ سینٹ اور لوور ہاؤس دیٹ از کالڈ پارلیمنٹ. یہ جو دو ہاؤس ہیں یہ لیجسلیشن کرتے ہیں اور اس پروسیجر کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے ڈیموکریٹک جو ہے سسٹم جو ہے اس وقت امپلیمنٹڈ ہے. اب تیسری چیز تھی سوڈو ڈیموکریسی. اب کچھ کنٹریز کے اندر جہاں حالات سازگار نہیں ہوتے ماشاء اللہ کے لیے یا ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے لیے، تو اس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس فرنٹ کے اوپر ہوتی ہے اور ان کے اوپر جو بیک کے اوپر ہوتا ہے آرمڈ فورسز ہوتی. اس میں بھی جو کمپلیکیشنز کچھ ہوتی ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہوتا اور جو بظاہر جو ہے اس کی جوڈیشری کی پاور، جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا فنکشن نہیں ہوتا، لیکن نظر آ رہا ہوتا کہ جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن ملک کے اندر آئے وہ ہے رائج ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا. سوڈو جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر آرمی جو ہے انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے 3 قسم کے سسٹم ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا. ماشاء اللہ کیا ہے اور ڈیموکریٹک جو ہے گورنمنٹ کیا ہوتی ہیں اور ان کے کیا بینیفٹس ہیں اور سوڈو ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے جو ہے آج کافی جو ہے ان 3 ٹاپک کے اوپر جو ہے انڈرسٹینڈنگ لی ہوگی. اجازت چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ حافظ.